जय हिंद दोस्तों। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने आधिकारिक तौर पर भारत को अपने सैनिक हटाने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए मालदीव के प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रवक्ता अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते। राष्ट्रपति मुइज़ू और उनकी सरकार की यही नीति है। मालदीव के मीडिया ने वहां की सरकार के हवाले से बताया कि मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। दोनों देशों के बीच सैनिकों को हटाए जाने से जुड़ी बातचीत के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई। इस कमेटी से रविवार को मालदीव के विदेश मंत्रालय के साथ पहली बैठक की। इस कमेटी में भारत के हाई कमिश्नर मुनू महावर भी मौजूद रहे। क्या भारत मालदीव से सैनिक निकालेगा? अभी तक विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने COP28 में कहा था कि भारत सरकार ने मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति मुइज़ू ने कहा था, भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। भारत ने सैनिकों को वापस बुलाने की सहमति जताई है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए भी एक हाई लेवल कमेटी गठित करने पर भी सहमति बनी है। मालदीव में क्या कर रहे हैं भारतीय सैनिक? भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान तोहफे के तौर पर दिया था। इस पर मालदीव में काफी हंगामा हुआ। मुइज़ू के नेतृत्व में विपक्ष ने तत्कालीन राष्ट्रपति सोलेह पर इंडिया फर्स्ट नीति अपनाने का आरोप लगाया था। भारत का कहना है कि उपहार में दिए गए विमान का इस्तेमाल खोज बचाव अभियानों और मरीजों को लाने के लिए किया जाना था। मालदीव की सेना ने 2021 में बताया था कि इस विमान के संचालक और उसकी मरम्मत के लिए भारतीय सेना के 70 से ज्यादा जवान देश में मौजूद हैं। इसके बाद मालदीव के विपक्षी दलों ने इंडिया आउट अभियान शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि भारतीय सुरक्षा बल के जवान मालदीव छोड़ें। जनवरी की शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू से भारत की सैन्य मौजूदगी के मुद्दे पर सवाल पूछा गया था। सवाल था कि भारत अपने सैनिकों को बाहर निकालने की आपकी जिद से चिंतित है। यदि वे जाते हैं तो नौसेना के हेलीकॉप्टरों और विमानों जैसी भारतीय संपत्तियों या प्लेटफॉर्म्स का क्या होगा? इसने स्थानीय लोगों की जान बचाने और अन्य HADR गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पर मुइज़ू ने जवाब दिया, इस साल के राष्ट्रपति चुनावों में मालदीव के लोगों ने यह साफ कर दिया था कि वो देश में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी नहीं चाहते हैं। फिलहाल भारत ही ऐसा देश है जिसके सैनिक यहाँ मौजूद हैं। मालदीव के नागरिकों की इच्छा को देखते हुए ही मैंने भारत से अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत मालदीव के लोगों की इच्छा का सम्मान करेगा। मेरा मानना है कि हमारे द्विपक्षीय रिश्ते इतने मजबूत हैं कि दोनों देश बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाल सकें, साथ ही बगैर सैन्य उपस्थिति के अपने रिश्तों को और मजबूत कर सकें। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि भारत या कोई अन्य देश जिसके हित हिंद महासागर से जुड़े हैं वो हमारे नागरिकों की लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान करेगा। मालदीव में 2 साल पहले शुरू हुआ था इंडिया आउट कैंपेन। 2018 की बात है। चीन के करीबी और PPM के नेता राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति चुनाव हार जाते हैं। बाद में उन्हें हवालेबाजी और $1 अरब के सरकारी धन का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया। 2019 में यामीन को 5 साल सजा हुई। नए राष्ट्रपति बने इब्राहिम मोहम्मद सोलेह जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर चलते थे। कोरोना के चलते यामीन की जेल की सजा को नजरबंदी में बदला गया। नवंबर 2021 में यामीन के खिलाफ लगे सारे आरोप खारिज कर दिए गए और उन्हें 30 नवंबर को रिहा कर दिया गया। इसके बाद उनका दोबारा राजनीति में आने का रास्ता भी साफ हो गया। इसके बाद वह चुनाव प्रचार में जुट गए और अक्सर अपने भाषणों से लोगों से अपील करने लगे कि अपने घरों की दीवारों पर इंडिया आउट लिखें। 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद सोलेह के खिलाफ मोहम्मद मुइज़ू ने दावेदारी पेश की। उन्होंने मालदीव में कथित भारतीय सेना की उपस्थिति के खिलाफ इंडिया आउट का नारा दिया था और इसे लेकर कई विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए। यह अभियान इस बात पर आधारित था कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा है। अक्टूबर में हुए मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी PPM के नेता मोहम्मद मुइज़ू की जीत हुई। PPM गठबंधन को चीन के साथ करीबी रिश्तों के लिए जाना जाता है। मुइज़ू की जीत के साथ ही अटकलें तेज हो गईं कि अब तक मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी वाले मालदीव का रुख बदल जाएगा और ये भारत के लिए परेशानी बन सकता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।